हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारी उपस्थिति सुकुलपुर में है। जैसे कि पंडित रमाकांत महाविद्यालय जो सुकुलमीड़ क्षेत्र में काफ़ी असुविधाएं होती थी। हालांकि यहाँ कॉलेज खुलने से काफ़ी ग्रामीण एरिया में भी शिक्षा का अभाव देखा जा रहा था, लेकिन अब सुविधा मिलने से काफ़ी लोगों की सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है। और प्रबंधक जी हैं, जिस प्रकार से हमारे देश के हित में राष्ट्र हिंदू कैसे सुरक्षित रहेगा, गौ माता का आखिर राष्ट्रीय माता का दर्जा क्यों नहीं। जिस प्रकार से देखा जाए हमारे देश की गौ माता का दर्जा माना जाता है, फिलहाल अभी मिल नहीं पा रहा है। हमारे बातचीत करने के लिए शुक्ला जी हैं। जिस प्रकार से देखा जाए बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आप इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्र सुरक्षित कैसे हो, यह एक बड़ी चिंता का विषय है। और सरकार ने भी नारा दिया, कटोगे बटोगे तो कटोगे। निश्चित रूप से बटोगे तो कटोगे और घटोगे तो भी कटोगे। तो यह आवश्यक है कि आपकी जनसंख्या भी मेंटेन रहे। देखिए, धरती पर जो मूलभूत समस्या है, भारत की जो समस्या है, विश्व की जो समस्या इस समय है, वो बढ़ती हुई जनसंख्या है। आज भारत में जो जनसंख्या है वह बहुत ही, माने ये कह लीजिए जनसंख्या विस्फोट है। भारत से 2.5 गुना बड़ा अमेरिका है और अमेरिका की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के लगभग बराबर है। न्यूजीलैंड की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। इंग्लैंड की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी जनसंख्या केवल हमारे एक प्रदेश उत्तर प्रदेश से कम है। तो हमारे देश की जो मूलभूत समस्या है वो है जनसंख्या, और जनसंख्या नियंत्रण का कानून नितांत आवश्यक है। पता नहीं क्यों सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। जिन चीज़ों को बढ़ना चाहिए वो घट रहे हैं, जो घटना चाहिए वो बढ़ रहे हैं। मान अगर तुलना किया जाए तो इस समय जो संख्याएं हैं लगातार इसका पालन हिंदुओं में माना जा रहा है, मुस्लिम में फिलहाल कम संख्या में देखी जा रही है। इसको लेकर क्या समस्या मान रहे हैं। देखिए, जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक समस्या बनी रहेगी। मुसलमान को हम दोषी नहीं मानेंगे, वो तो अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है, हम अपने धर्म से पीछे हट रहे हैं। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण 8वें पुत्र थे देवकी और वसुदेव जी के। देवकी और वसुदेव जी के जो संतान होती थी, कंस उन्हें क्रमशः मारता था। फिर भी देवकी और वसुदेव जी संतान पैदा कर रहे थे, संतति को रोकते नहीं हैं। लेकिन हमारी सरकारें या हमारे बुजुर्ग या हम जो भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान मान रहे हैं, अपनी जनसंख्या रोक रहे हैं। जनसंख्या रोकनी है तो सबकी रोकी जाए, उसमें वो अनुपात का बैलेंस न बिगड़े, अनुपात बना रहे। और जिस दिन अनुपात बिगड़ेगा उस दिन हम समाप्त हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस सत्य को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जहाँ जहाँ हिंदू है वहीं संविधान है, वहीं शांति है। जहाँ से हिंदू कम होगा वहाँ से संविधान भी खत्म होगा और राष्ट्र भी खत्म होगा। सर, जिस प्रकार से पुराने दादा परदादा ने देखा जाए संख्या वृद्धि में जो था फिलहाल सेम था, अभी युवा पीढ़ी में जो देखी जा रही है महंगाई की बोझ है, अन्यथा वह छोटा परिवार रखना ही चाहता है, उनके लिए क्या संदेश देंगे। हम तो देखिए भाई यही कहेंगे कि आप कर्म करें। आराम जो है ना, वो हमेशा हमें नीचे की ओर धकेलता है। आराम एक ऐसा रोग है जो हमें पतनोन्मुखी करता है, हमारे विकास में बाधा बनाता है। हमको लगता है कि हम आराम के जोन में हैं, बहुत फायदे में हैं, बहुत सुखी हैं, लेकिन हम आराम करके ही अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। हमको सेल्फ डिपेंड होना होगा, हमें कृषि पर भी बल देना होगा। और कहीं न कहीं कश्मीर या अन्य राज्यों की जो हम बात देखते हैं तो वहाँ लोग बड़े धनी थे, बड़े संपन्न थे, लेकिन उनका अनुपात बिगड़ा और वो वहाँ से ख़त्म हो गए। इसलिए आवश्यक है अपनी जीवन की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें अपने सनातन परंपरा की ओर घूमना होगा। हमें भी जनसंख्या को रोकना नहीं होगा, जनसंख्या को बढ़ाना होगा। सर, जिस प्रकार से संख्या में लगातार डिपेंड लोग ज़्यादातर यही मानते हैं कि हमारा परिवार जैसे छोटा रहेगा तो हम सुखी और संपन्न माने जाते हैं, तो क्या ये सर सत्य माना जाता है। देखिए, चीन की बहुत बड़ी जनसंख्या है और चीन पूरी दुनिया पर व्यापार में राज कर रहा है। कारण क्या है कि चीन
को सेल्फ डिपेंड किया गया। चीन विदेश से व्यापार जो बनाने का काम हो विदेश से नहीं करता, वो खुद करता है। तो भारत में भी ऐसे काम खड़े करने होंगे कि हम खुद से अपना व्यापार खड़ा करें, इसमें सरकार सहयोग करे और लोगों को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। इसका मेन कारण सर देखा जाए बेरोजगारी, महंगाई, यह बढ़ती हुई महंगाई का कारण भी इसमें देखी जा रही है। युवाओं में जिस प्रकार से शिक्षा में भी काफ़ी संघर्ष लोग कर रहे हैं लगातार, लेकिन पेपर लीक की मामला आ जाती है, तो ऐसे लेकर लोगों में क्या परिवर्तन देखी जाएगी? शिक्षा की बात अगर करें तो शिक्षा में तो मुझे लगता है सरकार इसमें फेल है और शिक्षा से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। मुझे जो लगता है, शायद इसकी आलोचना भी हो, लेकिन मुझे जो लगता है कि ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा जिसमें माता पिता छूट रहे हैं, हम पैसे के पीछे इतना तेज़ी से भाग रहे हैं, आधुनिकता की ओर हम भाग रहे हैं, नंगेपन की ओर भाग रहे हैं, हम अपनी परंपराओं से हटते जा रहे हैं। शिक्षा ठीक नहीं है, शिक्षा को ठीक किया जाए। शिक्षा में जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, नैतिक शिक्षा थी, उसको जोड़ा जाए और एक देश एक कानून ही भारत को बचा सकता है।